देखिए, हम लोगों ने कल 60वें कारिका तक हम लोगों ने किया था। आज हम सबको करना है 61वें कारिका से, तो देखते हैं। तो पीछे ये शंका हुई थी कि जैसे जो नर्तकी है वह अपना नृत्य दिखा करके चली जाती है, लेकिन पुनः वह अपना नृत्य दिखाने के लिए आ जाती है। अगले दिन, अगले वर्ष कभी न कभी पुनः आ जाती है। बार बार वो अपना नृत्य जो है बदल बदल के दिखाती रहती है। तो क्या प्रकृति भी ऐसा करती है? प्रकृति अपने आप को दिखा करके क्या पुनः पुरुष के पास पुनः आती है? कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए आगे की कारिका को बताते हैं कि प्रकृते सुकुमार तरम न किंचिदस्तीति में मतिर्भवति या दृष्टास्मीति पुनर्न दर्शन मुपैति पुरुषस्य। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि प्रकृते सुकुमार तरम न किंचित अस्ति। किंचित प्रकृते सुकुमार तरम न अस्ति। कुछ भी, कोई भी जो है प्रकृति से सुकुमार तर नहीं है, अर्थात प्रकृति से ज्यादा सुकुमार कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि या दृष्टा अस्मि, जो ऐसा कहती है कि देख ली गई हूं, मैं देख ली गई हूं, इसलिए पुनः, क्योंकि प्रकृति क्या करती है, माया क्या करती है, छल करती है। जो नहीं है वो हमें दिखाई देता है। तो छल करने वाले को जब कोई देख लेता है तो वह भग जाता है और फिर दोबारा उसके सामने नहीं आता। लेकिन यहाँ पर छल नहीं है, यहाँ पर दूसरा भाव है। तो या दृष्टा अस्मि, सुकुमार अर्थात जैसे एक लज्जा सी स्त्री है, तो वैसी जो प्रकृति है वह या दृष्टा अस्मि, मैं देख ली गई हूं, मुझे देख लिया गया है, इसलिए पुनः पुरुषस्य दर्शनम न उपैति, पुनः पुरुष के दर्शन में नहीं, अर्थात पुरुष के सामने वह नहीं आती है। तो अब आगे प्रश्न होता है कि जो बंधन है, जो मोक्ष है, वो किसका होता है? बंधन और मोक्ष किसका होता है? कौन संसरण करता है? अभी पीछे आपने बताया कि पुरुष के मोक्ष के लिए पुरुषस्य विमोक्षार्थम और प्रकृते दर्शनार्थम, पुरुष के मोक्ष के लिए प्रकृति कार्य करती है और प्रकृति को देखने के लिए पुरुष रहता है। तो क्या पुरुष का बंधन होता है? बंधन में पुरुष पड़ता है? संसरण जो है वह पुरुष करता है? कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। आगे 62वीं कारिका, तस्मान्न बध्यते धा न मुच्यते नापि संसरिति कश्चित् संसरति बद्धते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृति। तस्मात्, इसलिए, तस्मात् इसलिए, क्योंकि निर्गुण और अपरिणामी है। यह क्या है? जो पुरुष है वह क्या है? निर्गुण है, इसलिए अपरिणामी है, उसका परिणाम नहीं होता है, इसलिए न बद्धते, न तो बंधन में पड़ता है, न मुच्यते, न तो मोक्ष होता है, न संसरति, न तो संसरण होता है, अर्थात एक शरीर से दूसरे शरीर में, दूसरे से तीसरे शरीर में। अद्धा, अद्धा माने वस्तुतः, अद्धा का अर्थ क्या है? वस्तुतः। आजकल जो प्रश्न पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल रहा है, पंक्ति दे करके उसमें से एक किसी शब्द का अर्थ पूछा जा रहा है। पहले ऐसे प्रश्न साहित्य में ही आते थे, अब जो है अन्य पुस्तकों से भी आ रहे हैं, अन्य इकाइयों से भी आ रहे हैं, दर्शन से भी ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर तत् का क्या अर्थ है, इस शब्द का क्या अर्थ है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तस्मात्, इसलिए, अद्धा अर्थात वस्तुतः, कश्चित कोई भी, न संसरति, न तो संसरण करता है, अर्थात यहां से वहां जाता है, न बध्यते, न तो बंधन में पड़ता है, और न मुच्यते, न तो मुक्त ही होता है। तो वस्तुतः यह संसरण, बंधन और मोक्ष होता किसका है?
तो बता रहे हैं कि नानाश्रया प्रकृति है, नाना आश्रय वाली जो प्रकृति है, अनेक आश्रयों में रहने वाली जो प्रकृति है, ऐसी प्रकृति संसरति संसरण करती है, बद्धते बंधन में पड़ती है, मुच्यते और मुक्त हो जाती है। अनेक आश्रय वाली जो प्रकृति है, वह प्रकृति क्या होती है? संसरण करती है, बंधन में पड़ती है और मुक्त हो जाती है। तो अगर प्रश्न आए कि सांख्य के अनुसार बंधन किसका होता है, तो आपका उत्तर क्या होगा? बंधन किसका होता है? प्रकृति का। प्रकृति का। मोक्ष किसका होता है? पुरुष का। मोक्ष पुरुष का होता है। अभी क्या? मुच्यते च नानाश्रया प्रकृति ही, प्रकृति ही मुक्त होती है। ठीक है, तो जो मुक्त हो रहा है वह कौन है? प्रकृति है। जो बंधन में पड़ा है वही तो मुक्त होगा, जो बंधन में है ही नहीं वह कैसे मुक्त होगा? ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि सांख्य के अनुसार बंधन में प्रकृति पड़ती है और मुक्त भी प्रकृति ही होती है, लेकिन दुख जो है पुरुष को होता है। ये इसके अनुसार, सांख्य कारिका के अनुसार ऐसा यह अर्थ आ रहा है। चलिए अगली कारिका है। तो प्रकृति बंधन है, प्रकृति का जो मोक्ष है उसके साधन क्या क्या हैं, कैसे प्रकृति बंधन में पड़ती है, उसका प्रकृति का मोक्ष कैसे होता है, उसके बारे में बता रहे हैं कि रूपैः सप्तभिरेव तो बध्नात्यात्मानमात्मना प्रकृतिः सैव च पुरुषार्थम प्रतिविमोचयत्येक रूपेण। प्रकृति ही, जो प्रकृति है, बध्नाति बांधती है, किसको? आत्मानम, अपने आप को बांधती है। कैसे? आत्मना। प्रकृति अपने अपने द्वारा ही अपने आप को बांधती है। कैसे बांधती है? सप्तभी रूपैः, 7 रूपों के द्वारा। जो प्रकृति है, प्रकृति है सप्तभी रूपैः, प्रकृति 7 रूपों के द्वारा आत्मना आत्मानम बध्नाति, अपने द्वारा अपने आप को बांध देती है। बुद्धि के 8 भेद हैं, उस 8 भेद में जो ज्ञान है उसको छोड़ करके जो 7 भेद बचे उसके द्वारा वही 7 रूप हैं। उन 7 रूपों के द्वारा प्रकृति अपने द्वारा अपने आप को बांधती है। और तो यहाँ पर संसार में हम देखते हैं कि बंधन में डालता कोई और कोई बांधता है और मुक्त करने वाला दूसरा होता है। तो लेकिन यहाँ पर उल्टा है, प्रकृति अपने आप को अपने आप से बांधती है और सा एव, वही जो प्रकृति है, वही प्रकृति पुरुषार्थम प्रति, पुरुषार्थ के लिए, पुरुषार्थ अर्थात मोक्ष के लिए, पुरुषार्थ अर्थात मोक्ष के लिए एक रूपेण विमोचयति, एक रूप, अपने एक रूप के द्वारा अपने आप को बंधन से मुक्त भी कर लेती है। एक रूप क्या है? वो तत्व ज्ञान है। ज्ञान जो भेद बचा, उस ज्ञान के द्वारा प्रकृति अपने आप को मुक्त भी कर लेती है। तो प्रकृति ही सप्तभी रूपैः आत्मना आत्मानं बध्नाति, जो प्रकृति है वो 7 रूपों के द्वारा अपने आप को बांधती है। और सा एव, वही प्रकृति एक रूप के द्वारा, एक रूपेण, एक रूप अर्थात ज्ञान रूप के द्वारा आत्मानं विमोचयति, पुरुषार्थम प्रति, मोक्ष रूप पुरुषार्थ के लिए अपने आप को मुक्त कर देती है। अब आगे, इसके आगे 64वां। अब जो सांख्य शास्त्र का जो सार है, जो इसका प्रयोजन है, उसके बारे में बताते हैं कि तत्व का उपयोग कैसे होता है। तो एवं तत्वाभ्यासान नास्मिन् में नाहमित्य परिशेषम अविपर्ययाद विशुद्धम केवल मुत्पद्यते ज्ञानम। एवं तत्वाभ्यासात,
इस प्रकार से जो इसमें सांख्य कारिका में बताया गया तत्वों के बारे में, उन तत्वों के अभ्यास से, जो 25 पदार्थ बताए गए हैं, इस 25 पदार्थ के तत्वों के अभ्यास से, उससे ज्ञान से, न अस्मि, मैं नहीं हूं, अर्थात मैं क्रियावान नहीं हूं, न मैं, न तो मेरा कुछ भी यहां पर है, न अहम, न तो मैं हूं, अर्थात मैं क्रियावान नहीं हूं, मैं कर्ता नहीं हूं, न मेरा कुछ भी है। इति अपरिशेषम, ऐसा अपरिशेष, अर्थात कुछ भी ज्ञातव्य शेष नहीं रहता है, सब कुछ जान लेता है, सब कुछ वह क्या करता है, जान लेता है, ऐसा। और अविपर्ययाद विशुद्धम, अविपर्य होने से विशुद्ध है, जो जो संशय विपर्य इत्यादि विकल्प हैं, ऐसे संशय विपर्य विकल्प इत्यादि से रहित हो जाने से, विशुद्धम, जो विशुद्ध हो गया है, ऐसे केवलम ज्ञानम उत्पद्यते, कैवल्य नामक ज्ञान उत्पन्न होता है। कैसे उत्पन्न होता है? तत्वाभ्यासात, तत्व के अभ्यास से। न अस्मि, न मैं क्रियावान हूं, न अहम, न मैं करता हूं, न मैं, न तो मेरा कुछ भी यहाँ पर है, अर्थात कर्तृत्व स्वामित्व इत्यादि का, क्रियात्व का बोध हो जाता है, का अभाव का बोध हो जाता है आत्मा में। और अविपर्ययाद विशुद्धम, संशय विपर्य इत्यादि से रहित हो जाने के कारण जो विशुद्ध हो गया है, और ऐसे कैवल्य रूपी ज्ञान उत्पन्न होता है। अब जो विशुद्ध, जो कैवल्य रूपी ज्ञान है, उसका फल क्या है? कैवल्य रूपी ज्ञान के उत्पन्न होने से फल क्या होगा? तो बताते हैं कि तेन निवृत्त प्रसवामर्थवशात् सप्तरूप विनिवृत्ताम प्रकृतिम पश्यति पुरुषः प्रेक्षकवदवस्थितः स्वस्थः। ऐसे तत्वाभ्यास हो जाने से, ज्ञान हो जाने से क्या होता है? तेन, उस तत्व ज्ञान के कारण, उस तत्व ज्ञान के कारण स्वच्छ, कहीं कहीं स्वस्थ दिया गया है, कहीं कहीं क्या दिया है? स्वस्थ दिया गया है। यह पुरुष के बारे का विशेषण है। स्वच्छ पुरुष, स्वच्छ जो पुरुष, स्वस्थ जो पुरुष, जो रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण इत्यादि, रजोगुण तमोगुण से रहित हो जाता है और सत्व गुण से युक्त हो जाती है उसकी बुद्धि, ऐसा स्वच्छ हो गया, स्वस्थ हो गया है जो। और प्रेक्षकवद, जैसे प्रेक्षक, जैसे हम लोग मूवी देखने जाते हैं तो मूवी के भावों से हम ओतप्रोत नहीं हो जाते हैं, वहां पर जो जो विलेन है उससे हम लड़ने नहीं लगते हैं, ठीक है, कि विलेन को हम उठाकर पटकने लगे, वहां पर हम लड़ाई नहीं करते हैं। प्रेक्षक की भांति केवल भाव हमारा जुड़ता है वहां पर। प्रेक्षक वध, उसी प्रकार से प्रेक्षक की भांति, दर्शक की भांति अवस्थितः, स्थित हुआ, जो पुरुषः, जो पुरुष है, वह प्रकृतिम पश्यति, प्रकृति को देखता है। जो देख तो पहले भी रहा था, अभी कैसे देख रहा है? देख तो पहले भी रहा था ना, लेकिन पहले प्रेक्षक वद नहीं देख रहा था, केवल दर्शक की भांति। उसमें वह भाग भी ले रहा था कि यह मेरा है, यह मैं कर रहा हूं, इससे मेरा ये हो जाएगा, ये लाभ होगा, यह नुकसान होगा, ठीक है, ऐसा देख रहा था। और प्रकृति भी, प्रकृति को कैसा देख रहा? प्रकृति तो अपने लिए देख रहा था, अपनी मान रहा था। लेकिन यहां पर प्रकृति कैसी है? तो प्रकृति का विशेषण निवृत्त प्रसवाम, पहला विशेषण, जिसका प्रसव निवृत्त हो गया है। प्रसव अर्थात जो उत्पत्ति हो रही है प्रकृति से, महत, महत से अहंकार, अहंकार से इत्यादि इत्यादि, जो उत्पत्ति है वह निवृत्त हो गया, अर्थात अब केवल सब कुछ प्रकृति है। सब कुछ क्या है? प्रकृति ही है। दूसरा, जैसे मिट्टी से बना हुआ जो कुछ भी है उसमें हमें मिट्टी का ज्ञान होना, यह क्या है? प्रकृति। प्रकृति मतलब कारण, चाहे वह मिट्टी का घोड़ा बना हो, मिट्टी का बर्तन बना हो, मिट्टी का
मिट्टी की ईंट बने हो, मिट्टी का घर बना हो, सब कुछ मिट्टी ही है, अंत में मिट्टी ही हो जाना है, यह ज्ञान हो जाना क्या है। अब प्रकृति क्या हो गई, निवृत्त प्रसवा हो गई, हमें भेद ज्ञान नहीं हो रहा है। ठीक है, किस लिए निवृत्त प्रसवा हो गई, अर्थवशात, अर्थ के कारण। कैसा अर्थ, पुरुषार्थ के कारण, अर्थवशात, अर्थ के कारण। अर्थ क्या है, जो विवेक ज्ञान रूप अर्थ है, जो विवेक ज्ञान हुआ, जो हमें तत्व का अभ्यास से जो कैवल्य रूपी ज्ञान हुआ, उस ज्ञान के कारण निवृत्त प्रसवा हो गई है। और कैसी हो गई है, सत्य रूप विनिवृत्ताम, जो उसके 7 रूप थे, अज्ञान वैराग राग इत्यादि जो 7 रूप थे, वह विनिवृत्त हो गए हैं, निवृत्त हो गए हैं, उससे वह विरत हो गई है। ऐसी प्रकृति को दर्शक की भांति स्वच्छ होकर के, स्वस्थ मन होकर के पुरुष देखता है। अब अगली कारिका, अब कहते हैं कि वह देखता है प्रकृति को, तो सृष्टि क्यों नहीं होती है, वह निवृत्त प्रसवा क्यों हो गई है। प्रसव जिसका निवृत्त हो गया, ऐसी निवृत्त प्रसवा, तो सृष्टि क्यों नहीं होती है। पुरुष प्रकृति को देख रहा है, प्रकृति पुरुष का संयोग हो रहा है, तो जब संयोग होता है तो सृष्टि तो होगी ही, संतति तो हो गई ही, तो यहां पर क्यों नहीं होगा। तो यहां पर बता रहे हैं कि एकह मया दृष्टा इति उपेक्षकः, एक जो है पुरुष, एकह कौन, पुरुष, एकह पुरुषः, एक जो पुरुष है, वह प्रकृति को कहता है कि मया दृष्टा, मेरे द्वारा देख ली गई है, इति उपेक्षकः, इस रूप में वह उपेक्षा भाव रखने लगता है। हमने देखा है कि जो वस्तु हमें प्राप्त नहीं हुई है, उसके प्रति हमारे मन में लालसा रहती है, लेकिन वही जब प्राप्त हो जाती है, जब उसके बारे में हम सब कुछ जान लेते हैं, तो उसके प्रति हमारी उपेक्षा भाव हो जाती है। तो ऐसे ही पुरुष, एकह जो पुरुष है, वह मया दृष्टा, यह प्रकृति मेरे द्वारा देख ली गई है, इसलिए उपेक्षकः, वह उपेक्षक हो गया, उपेक्षा भाव उसके मन में आ गया है। और प्रकृति क्या करती है, अहम दृष्टा, मैं देख ली गई हूं, जो मेरा कार्य था, जो कि झूठा था, वस्तुतः प्रकृति ही है। तो अहम दृष्टा, मैं देख ली गई हूं, अन्या विरमति, इस प्रकार वह जो है विरमित हो जाती है, अपने कार्य को बंद कर देती है। इस कारण से सत संयोगे भी, दोनों वहां पर हैं, लेकिन तयोह, उन दो, तयोह संयोगे भी सते, सती, दोनों के संयोग होने पर भी, प्रकृति और पुरुष का संयोग हो रहा है, तो पहले प्रकृति और पुरुष के संयोग से क्या हो रहा था, सृष्टि हो रही थी। सृष्टि में कारण कौन था, पहले कारिका में हमने बताया था, प्रकृति और पुरुष कारण नहीं है, सृष्टि में कारण है दोनों का संयोग। तो संयोग हो रहा है दोनों का, लेकिन सर्गस्य प्रयोजनम नास्ति, सर्ग का कोई प्रयोजन ही नहीं है, भोगाप वर्ग रूप का कोई प्रयोजन ही नहीं है, क्योंकि उसको तो ज्ञान हो गया है, अब उसके ऊपर कोई असर ही नहीं होगा। तो सर्गस्य, दोनों के संयोग होने पर भी अब सृष्टि का कोई प्रयोजन ही नहीं है। अब तत्व ज्ञान के अनंतर होता क्या है, तत्व ज्ञान हो गया, अब पुरुष का क्या होता है, क्या उसका तुरंत मोक्ष हो जाता है, अथवा यहाँ पर पड़ा रहता है, क्या होता है। तो बता रहे हैं, सम्यक ज्ञानाधिगमात् धर्मादीनाम कारण प्राप्तौ तिष्ठति संस्कार वशात चक्र भ्रमिवधृत शरीरः। अब कह रहे हैं सम्यक ज्ञानाधिगमात्, सम्यक ज्ञान का अधिगम हो जाने से, सम्यक ज्ञान जो है, जो तत्व ज्ञान है, जो विवेक ख्याति, वह प्राप्त हो जाने से धर्मादि नाम, जो धर्म अधर्म इत्यादि हैं, वो क्या हो गए हैं, अकारण प्राप्त, वो अकारण हो गए हैं। पहले हमने बताया कि धर्मेण गमन मूर्ध्वम गमन मधस्तात् भवत्य धर्मेण, ये बताया ना कि अगर धर्म करेंगे, धर्म कारण है, कार्य क्या है, उसका कार्य है
स्वर्गलोक की प्राप्ति, ऊपर के जो देव योनियां है उनकी प्राप्ति, अधर्म से क्या होता है, अधर्म कारण है, कार्य क्या है, अधोलोक की प्राप्ति, जो अधो योनियां हैं, तिर्यक योनियां, उनकी प्राप्ति। इस प्रकार से ये सब क्या है, धर्म अधर्म क्या है, कारण है, उनके कार्य हो रहे हैं। लेकिन सम्यक ज्ञानाधिगमा, जब हमें सम्यक ज्ञान हो गया तो धर्म इत्यादि क्या हो गए, अकारण हो गए, अर्थात अब यह इसमें कारणता नहीं है, अभी कुछ कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। तब पुनः मन में प्रश्न हुआ, जब ये अकारण हो गए तो यह जो पुरुष है, यह पुरुष क्यों यहाँ पर रहता है। हमने देखा है कि यह तत्व ज्ञान ज्ञान हो गया है, इनको भगवत प्राप्ति हो गई है। फिर ऐसे संत हैं, अरे जब भगवत प्राप्ति होगी, तत्व ज्ञान हो गया, मोक्ष हो गया, तो यह संसार में कर क्या रहे हैं। हमने संसार में देखा गया है, कई अच्छे संत यहाँ पर बहुत वर्षों तक रहते हैं, तो किस लिए, उसके बारे में बता रहे हैं कि फिर भी संस्कार वशात धृत शरीर तिष्ठति, संस्कार के कारण वह शरीर धारण किया हुआ यहाँ पर रहता है, शरीर धारण किया यहाँ पर वह रहता है। क्यों रहता है, जब उसे तत्व ज्ञान हो गया तो मुक्त हो जाना चाहिए, चले जाना चाहिए उसे, तो क्यों रहता है, तो संस्कार वशात, संस्कार के कारण। कैसा संस्कार, तो एक उदाहरण देकर बता रहे हैं, चक्र भ्रम, जैसे चक्र में भ्रमी होती है, भ्रमी अर्थात जो वह घूमता रहता है। कभी आपने कुम्हार को देखा होगा, अथवा जो गांव में नहीं देखे होंगे, वह यूट्यूब पर देख लेंगे कि कैसे चाक पर घड़ा इत्यादि का निर्माण होता है। तो वहां पर क्या होता है, एक डंडे से, दंड चक्र चीवर न्याय आपने पढ़ा होगा, दंड अर्थात डंडा, चक्र मतलब जो चाक होती है जिस पर वह मिट्टी रखकर घुमाता है, और चीवर अर्थात एक डोरी जिससे वह बनाने के बाद काटता है। तो डंडे से वह चक्र को घुमाता है, और घुमा करके घुमाते घुमाते जब तेज भ्रमी हो जाती, गति तेज हो जाती, तो डंडे को हटा लेता है। तो क्या डंडे को हटा लेने पर उसकी गति रुक जाती है क्या, नहीं रुकती है। क्यों, क्योंकि उसमें एक गति नामक संस्कार उत्पन्न हो गया है। गति नामक क्या उत्पन्न हो गया है, संस्कार। उस गति नामक संस्कार के कारण वह घूमता रहता है, जब तक उसमें गति नामक संस्कार रहेगी तब तक वह घूमता ही रहेगा। उसी प्रकार से तत्व ज्ञान, देखिए कर्म तीन प्रकार के होते हैं, संचित, आरब्ध और संचीयमान। संचित और जो संचीयमान कर्म है यह तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन आरब्ध कर्म मतलब जिसका फल प्राप्त होना प्रारंभ हो गया है, उस संस्कार के कारण यह शरीर धारण किया हुआ यहाँ पर रहता है। और क्या होता है, फिर इसके पश्चात होता क्या है, तब पुनः पूर्ण रूप से कैसे मुक्ति होती है, तो बता रहे हैं कि प्राप्ते शरीर भेदे चरितार्थत्वात् प्रधान विनिवृत्तौ ऐकांतिकमात्यंतिकमुभयं कैवल्यमाप्नोति। प्राप्ते शरीर भेदे, जब शरीर का भेद प्राप्त होता है, अर्थात जब शरीर छूट जाता है, ठीक है, जब इस शरीर का अंत हो जाता है, जब शरीर शांत हो जाता है, शरीर जब अपने जब पंचभूतों में विलीन हो जाता है, तब क्या होता है, तो प्राप्ते शरीर भेदे, शरीर का जब भेद प्राप्त हो गया तो चरितार्थत्वात् प्रधान विनिवृत्तौ, तो चरितार्थ हो गया। क्या चरितार्थ हुआ, प्रधान विनिवृत्तौ, ठीक है, प्रधान जो प्रकृति है वह प्रकृति क्या हो गया, विनिवृत्तो चरितार्थत्वात्, अपना प्रयोजन पूर्ण कर लेता है। अर्थात शरीर का भेद प्राप्त हो गया, उसे तत्व ज्ञान भी हो गया है, तो प्रकृति का जो भोग था, भोग तो पहले उसने दे दिया है, तत्व ज्ञान पहले उसने भोग को प्रदान किया, और तत्व ज्ञान होने के पश्चात उसने मोक्ष को भी प्रदान कर दिया। तो प्रकृति का जो प्रयोजन था वह क्या हो गया, चरितार्थ हो गया, पूर्ण हो गया। तो प्रधान विनिवृत्त हो गया, प्रधान जो प्रकृति थी उसका कार्य समाप्त हो गया। अब क्या होता है, तो क्या पुनः जन्म लेता है, कहता है नहीं, वह तो मुक्त हो गया। तो ऐकांतिक आत्यंतिकम उभयम कैवल्यम आपनोति, पीछे बताया गया था ना कि एकांतिक
एकांतिक और आत्यंतिक कैवल्य नहीं प्राप्त होता है दृष्ट और वैदिक उपायों से, ज्ञान से प्राप्त होता है। व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात्, ज्ञान से प्राप्त होता है। तो जब तत्व ज्ञान हो गया तो एकांतिक और आत्यंतिक दोनों कैवल्य की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पर जो कारिकाएं, मुख्य कारिकाएं थी वो पूर्ण होती हैं। अब सामान्य सांख्य कारिका के बारे में बताते हैं कि यह सांख्य जो मत है वह कहाँ से आया, कैसे यह सांख्य कारिका के रूप में आया, उसके बारे में आगे चर्चा 4 श्लोकों में करते हैं। तो पुरुषार्थ ज्ञानमिदं गुह्यं परमर्षिणा समाख्यातम स्थित्युत्पत्ति प्रलयाश्चिन्त्यन्ते यत्र भूतानाम इदं गुह्यम पुरुषार्थ ज्ञानम। यह जो गुह्य है, यह जो गुह्य है, गोपनीय है, ठीक है। ज्ञान को कभी अपात्र को नहीं देना चाहिए, कुपात्र को नहीं देना चाहिए, इसे गोपनीय रखना चाहिए। जब पात्र मिले, उचित जब शिष्य मिले तब उसको देना चाहिए। तो गुह्य है, गोपनीय है, ऐसा यह पुरुषार्थक ज्ञान है, ठीक है। यह ज्ञान गोपनीय है और ऐसे पुरुषार्थ अर्थात भोगापवर्ग रूप जो प्रयोजन है उसको सिद्ध करने वाला यह जो ज्ञान है उसको परमर्षिणा समाख्यातम। परमर्षि, यहाँ पर परमर्षि से क्या तात्पर्य है? परमर्षि अर्थात कपिल मुनि, कपिल मुनि के द्वारा यह समाख्यातम निरूपित किया गया, आख्यायित किया गया, व्याख्यायित किया गया। और इसमें है क्या? यत्र, यत्र अर्थात जिसकी प्राप्ति के लिए, जिसकी प्राप्ति के लिए भूतानाम स्थित उत्पत्ति प्रलयाश्चिन्त्यन्ते, प्राणियों की जिसकी प्राप्ति के लिए अर्थात जिस ज्ञान की प्राप्ति के लिए, जिस ज्ञान को परमर्षि अर्थात कपिल मुनि ने कहा है, उस ज्ञान, यत्र से यहाँ पर यत्र सप्तमी अर्थ में नहीं आया है, यहाँ पर जैसे चर्मणि द्वीपिनम हंति है उस अर्थ में आया है। निमित्तात कर्म योगे, इससे भी सप्तमी होती है ना, चर्मणि द्वीपिनम हंति दंतयोर हंति कुंजरम, चर्मणि में क्या है? सप्तमी है। तो उस अर्थ में सप्तमी है यहाँ पर कि यत्र अर्थात जिसकी प्राप्ति के लिए वैदिक वेद इत्यादि में, आगम अर्थात वेद इत्यादि में, वैदिक शास्त्रों में भी भूतानाम प्राणियों के स्थित उत्पत्ति और प्रलय के बारे में चिंतन किया गया है, बताया गया है। उसी को कपिल मुनि ने यहाँ पर सांख्य के रूप में बताया। और कपिल मुनि ने बताया तो यह आगे कैसे बढ़ा, किसके द्वारा बढ़ा? तो आगे बताते हैं कि एतत् पवित्रमग्रम मुनिरा सूर्येनुकंपया प्रददौ आसुरिरपि पंचशिखाय तेन च बहुधा कृतं तंत्रम। एतत् पवित्रम, यह जो पवित्र है, यह जो पवित्र ज्ञान है, ठीक है, यह जो पवित्र ज्ञान है, इस पवित्र ज्ञान को, कैसा पवित्र ज्ञान है? अग्र्यम, अग्र है, अग्रगण्य है, अर्थात अनादिकाल से जो चले आने वाले जो श्रेष्ठ ज्ञान है उसमें श्रेष्ठतम है, ऐसा यह जो ज्ञान है मुनि ही कपिल मुनि ने आसुर्ये, आसुरी नामक अपने शिष्य को अनुकंपया प्रतिदो, कृपा पूर्वक दिया, कृपा पूर्वक दिया बता रहे हैं, क्योंकि यह गुह्यम है, गोपनीय है, इसीलिए उन पर कृपा हुई तो उनको उन्होंने दिया। इस पवित्र ज्ञान को कपिल मुनि ने अपने शिष्य आसुरी को प्रदान किया। और आसुरी अपि, आसुरी ने भी अपने आप उसको गुप्त नहीं रखा। पंचशिखाय, पंचशिख, अपने शिष्य पंचशिख को दिया। और पंचशिख ने क्या किया? बहुधा तंत्रम कृतम, उस ज्ञान को बहुत प्रकार से विस्तृत किया। वह जो तंत्र है, सांख्य शास्त्र है, उस सांख्य शास्त्र को तंत्रम बहुधा कृतम, बहुत रूप से विस्तार किया, अनेक रूपों में विस्तार किया, अनेक रूपों से उसकी व्याख्या की। अब यह जो ज्ञान है वह इस सांख्य कारिका में कैसे आए, ईश्वर कृष्ण के पास कैसे आई, तो उसके बारे में बता रहे हैं कि शिष्य परंपरया गतमीश्वर कृष्णेन चैतदार्याभिः
संक्षिप्तमारि मतिना सम्यक विज्ञाय सिद्धांतम, शिष्य परंपरा से। जैसे कपिल मुनि ने आसुर को दिया, आसुर ने पंचशिख को दिया, पंचशिख ने अपने शिष्य को, उनके शिष्य ने उनके शिष्य को, उनके शिष्य ने अपने शिष्य को, उनके शिष्य ने उन्होंने अपने शिष्य को, इस प्रकार से परंपरा बनती गई। ठीक है, परम अर्थात बाद बाद में हम अपने बाद वाले शिष्य को, वह अपने बाद वाले शिष्य को, वह अपने बाद वाले शिष्य को दिया। इस प्रकार शिष्य परंपरा से आगतम आया हुआ जो यह ज्ञान है, एतत यह जो ज्ञान है, ईश्वर कृष्ण के द्वारा आर्या भी संक्षिप्तम, आर्या छंद में संक्षिप्त किया गया। कैसे संक्षिप्त किया गया? सम्यक विज्ञाय, यह जो आया गया ज्ञान है उसको सम्यक अर्थात अच्छी तरह से जान करके, अच्छी तरह से समझ करके, सिद्धांतम इस सिद्धांत को, संक्षिप्तम संक्षिप्त रूप में बताया, संक्षेप रूप से संग्रहित किया, बहुत अधिक विस्तृत नहीं किया। तो शिष्य परंपरा से आगतम आए हुए, एतत् यह जो ज्ञान है, आर्यमतिना श्री कृष्ण, आर्य है मति, आर्य मतलब श्रेष्ठ। जैसे जो कहते हैं कि आर्य बाहर से आए, आर्य किसी जाति का नाम नहीं था, आर्य अर्थात श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का वाचक है। तो आर्य है मति जिसकी, ऐसा आर्यमति, और तेन आर्यमतिना, तो आर्यमति अर्थात श्रेष्ठ बुद्धि वाले, ईश्वर कृष्ण के द्वारा, सिद्धांतम इस सिद्धांत को, सम्यक विज्ञाय अच्छी प्रकार से समझ करके, आर्या भी संक्षिप्तम आर्या छंद में उसका संक्षेप कर दिया गया, संक्षिप्त रूप में उसको अच्छी तरह से बताया गया। अब इस सांख्य कारिका का चरम श्लोक, अंतिम श्लोक है, उसको हम लोग देखते हैं। तो सप्तत्याम किल तीर्था कृष्णस्य षष्टितंत्रस्य आख्यायिका विरहिताः परिवाद विवर्जिताश्चापि, ऐसा भी पाठ मिलता है। तो अब कहते हैं कि सप्तत्याम ये अपि अर्थाः, सप्तत्याम इसे क्या कहते हैं? सप्तति कहते हैं। आर्य सप्तति, सांख्य सप्तति, हिरण्य सप्तति, ऐसे कई नाम हैं इसके। तो सप्तत्याम यह जो सप्तति है, इस सांख्य सप्तति में, सांख्य का नाम सप्तति में 70 श्लोक छंद माने गए हैं, 70 श्लोक। तो इस ग्रंथ में ये अर्थाः, ये अप्यर्थाः जो भी अर्थ हैं, जो भी 25 पदार्थ बताए गए हैं, उनका निरूपण किया गया है। ते किल, ते अर्थाः किल, वे जो अर्थ हैं वह षष्टि तंत्रस्य, वह संपूर्ण रूप से षष्टि तंत्र नामक ग्रंथ से लिए गए हैं, उनके प्रतिपाद्य विषय हैं। और वह है कैसे? यहाँ पर आख्यायिका विरहिताः, वहां पर बहुत आख्यान दिया गया, बहुत व्याख्या की गई है, उसको यहाँ पर नहीं लिया गया। और परवाद विवर्जिताश्चापि, एक दूसरे के मत का खंडन मंडन भी किया गया है, वह यहाँ पर नहीं किया गया। तो जो भी यहाँ पर तत्व बताए गए हैं, पदार्थ बताए गए हैं, सब षष्टि तंत्र से लिए गए हैं, और वहां से पूर्ण रूप से लेकर के वहां की जो आख्यान है उसको यहाँ पर नहीं लिया गया है। और वहां पर जो परवाद, दूसरे के मत का मंडन खंडन किया गया है, उसको भी यहाँ पर नहीं लिया गया, केवल तत्व लेकर के यहाँ पर उसकी व्याख्या की गई है। ठीक है, तो आप सबके सहयोग से यह सांख्य का पूर्ण हुआ। इसमें कोई प्रश्न हो किसी का तो अभी हम उस पर चर्चा कर सकते हैं।